अब हम तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे। गोपियाँ अपने आप को हारिल पक्षी मानती हैं। हारिल पक्षी एक पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर होता है जो लकड़ी को पकड़कर उल्टा लटका रहता है और जिसका ध्यान केवल लकड़ी की ओर होता है। तो गोपियों ने अपने आप को हारिल पक्षी और लकड़ी को श्री कृष्ण जी के समान माना है कि वे हारिल पक्षी की तरह कृष्ण भक्ति रूपी लकड़ी को उन्होंने पकड़ लिया है, अर्थात अपना लिया है। और अब उनके हृदय में नंद बाबा के जो नंदन हैं अर्थात बेटे हैं श्री कृष्ण जी, वे बस गए हैं उनके मन में। और जो भी वो काम करती हैं कर्म में और जो वचन जो वो बोलती हैं उसमें हर तरह से श्री कृष्ण जी का ही नाम आता है। अर्थात हारिल पक्षी की तरह उन्होंने कृष्ण भक्ति को दृढ़ता से अपना लिया है। अब वे सोते जागते सौपन लेते दिन में रात में अर्थात हर क्षण केवल श्री कृष्ण जी का जाप करती रहती हैं। उनके मुख से केवल कृष्ण जी का नाम निकलता है, अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। हे उद्धव, हमें तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हें योग भक्ति का हमें संदेश दे रहे हो, ऐसी योग भक्ति हमें कड़वी ककड़ी की तरह लगती है कि जैसे कड़वी ककड़ी खाने से मन दुखी हो जाता है, उसी तरह तुम्हारी योग भक्ति सुन सुनकर हमारा मन भी बहुत दुखी हो गया है। हम तुम्हारी इस भक्ति को सुनना नहीं चाहते, तब भी तुम बार बार हमें योग भक्ति अपनाने के लिए कह रहे हो। यह तो तुम ऐसी व्याधि अर्थात पीड़ा देने वाला रोग ले आए हो जो आज तक हमने ना देखा था, ना सुना था और ना अपनाया था। अर्थात तुम्हारी योग भक्ति का संदेश सुनकर हमें जो पीड़ा हो रही है, वह ऐसी पीड़ा हमने आज तक भोगी नहीं थी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम इस योग भक्ति को उसी को जाकर सौंप दो जहाँ से तुम लेकर आए थे, क्योंकि योग भक्ति के लिए उचित पात्र वही होता है जिसका मन चक्र की तरह घूमता है और कृष्ण जी का ही मन चक्र की तरह घूम रहा है। कभी भी योग भक्ति को महत्व देते हैं तो कभी कृष्ण भक्ति को महत्व देते थे। तो हमने तो एक भक्ति अपना ली, हम इसके योग्य नहीं हैं, कृष्ण जी ही इसके योग्य हैं। क्योंकि योग भक्ति के लिए जिसका मन चक्र की तरह घूमता है वही